कल की अवतार की भविष्यवाणी हिंदू धर्म के सबसे रहस्यमय और चर्चित विषयों में से एक है, क्योंकि यह सीधे तौर पर समय के अंतिम चरण यानी कलयुग के अंत और धर्म के पुनः स्थापन से जुड़ी है। हमारे शास्त्रों में वर्णित है कि जब पृथ्वी पर अधर्म, अन्याय, अत्याचार और पाप अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाएंगे, जब लोग केवल स्वार्थ, धन और भौतिक सुखों में डूब जाएंगे, तब भगवान विष्णु अपने 10वें और अंतिम अवतार कल्कि के रूप में प्रकट होंगे। कल्कि शब्द का अर्थ है जो अंधकार को नष्ट करे, और यही इस अवतार का मूल उद्देश्य भी बताया गया है। विष्णु पुराण, भागवत पुराण और अग्नि पुराण जैसे ग्रंथों में कल्कि के आगमन की भविष्यवाणी विस्तार से की गई है। इन ग्रंथों में कहा गया है कि कल्कि का जन्म कलयुग के अंतिम चरण में होगा, जब मानवता अपने नैतिक और आध्यात्मिक पतन की पराकाष्ठा पर पहुंच चुकी होगी। यह भी कहा गया है कि जब धर्म का चारों पैरों में से केवल एक पैर बचा होगा, यानी सत्य, तो तब समय आएगा जब भगवान कल्कि प्रकट होंगे ताकि पुनः धर्म की स्थापना की जा सके। दिलचस्प बात यह है कि यह भविष्यवाणी सिर्फ हिंदू धर्म तक सीमित नहीं है, बल्कि कई अन्य संस्कृतियों और धर्मों में भी अंतिम उद्धारकर्ता या सेवियर के आने की बात कही गई है, जो बुराई का अंत करेगा और मानवता को एक नए युग में प्रवेश कराएगा। अगर हम आधुनिक समय की स्थिति देखें तो ऐसा प्रतीत होता है कि समाज तेजी से उस दिशा में बढ़ रहा है जहां लालच, हिंसा, झूठ और अन्याय सामान्य बात हो चुकी है। पर्यावरण संकट, नैतिकता की गिरावट और बढ़ती असमानता इन प्राचीन भविष्यवाणियों की ओर संकेत करती हैं कि शायद कलयुग अब अपने अंतिम चरण में प्रवेश कर चुका है। पुराणों में कहा गया है कि कल्कि एक सफेद घोड़े पर सवार होकर हाथ में तेज तलवार लेकर प्रकट होंगे और अधर्म का अंत करेंगे। कई विद्वान इसे प्रतीकात्मक रूप में भी देखते हैं, यानी कि कल्कि किसी व्यक्ति के रूप में नहीं, बल्कि चेतना के रूप में, एक आध्यात्मिक शक्ति के रूप में प्रकट होंगे जो मनुष्यों के भीतर की अंधकार को समाप्त करेगी। कुछ लोग मानते हैं कि कल्कि अवतार की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और यह कोई एक क्षणिक घटना नहीं बल्कि एक धीरे धीरे चलने वाला परिवर्तन है जो पूरी मानव सभ्यता को बदल देगा। यही कारण है कि कल्कि अवतार की चर्चा आज भी इतनी प्रासंगिक है, क्योंकि यह सिर्फ भविष्य की बात नहीं बल्कि हमारे वर्तमान का भी आईना है। पुराणों और शास्त्रों में कल्कि अवतार का वर्णन अत्यंत विस्तृत और रहस्यमय ढंग से किया गया है, जिससे यह विषय सिर्फ धार्मिक ही नहीं बल्कि दार्शनिक और वैज्ञानिक दृष्टि से भी अध्ययन योग्य बन जाता है। भागवत पुराण स्कंध 12 अध्याय 2 में स्पष्ट लिखा गया है कि जब कलयुग अपने चरम पर होगा, तब भगवान विष्णु कल्कि नाम से विष्णुयश नामक ब्राह्मण के घर, जो शांभल ग्राम नामक स्थान पर स्थित होगा, जन्म लेंगे। वह एक अद्भुत तेजस्वी बालक होंगे जिनका उद्देश्य होगा पृथ्वी से अधर्म, असत्य और अत्याचार का अंत करना। अब सवाल उठता है कि यह शांभल ग्राम कहाँ है? कुछ विद्वानों का मानना है कि यह नेपाल या उत्तराखंड के किसी क्षेत्र में स्थित एक वास्तविक गांव है, जबकि कुछ लोग इसे प्रतीकात्मक रूप में देखते हैं, यानी शांभल कोई स्थान नहीं बल्कि एक चेतना की अवस्था है जहां धर्म, सत्य और न्याय का पुनर्जन्म होगा। पुराणों में यह भी उल्लेख है कि कल्कि अपने हाथ में नंदक नामक तलवार धारण करेंगे जो दिव्य प्रकाश से युक्त होगी, और उनके साथ देवदत्त नामक सफेद घोड़ा होगा जिसकी गति वज्र जैसी होगी। लेकिन अगर हम इसे आधुनिक दृष्टिकोण से देखें तो यह तलवार और घोड़ा शायद प्रतीकात्मक हैं। तलवार का अर्थ है ज्ञान की शक्ति और सफेद घोड़ा गति और प्रौद्योगिकी का प्रतीक हो सकता है। इस दृष्टि से कई शोधकर्ता मानते हैं कि कल्कि अवतार का अर्थ है उस समय का आगमन जब मनुष्य अपनी चेतना को इतना विकसित कर लेगा कि वह अंधकार, अज्ञान को नष्ट कर देगा। आधुनिक युग के परिप्रेक्ष्य में देखें तो विज्ञान, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अंतरिक्ष अनुसंधान जैसे क्षेत्र मानवता को नई दिशा में ले जा रहे हैं, लेकिन साथ ही नैतिकता, करुणा और आत्मिक संतुलन लगातार घट रहा है।
यही विरोधाभास शायद कल्कि के आगमन की भूमिका तैयार कर रहा है। धर्म ग्रंथों में यह भी कहा गया है कि कल्कि के जन्म के साथ कई प्राकृतिक परिवर्तन होंगे, भूकंप, तूफान, युद्ध और सामाजिक असंतुलन का बढ़ना। इन घटनाओं को यदि हम आज के परिप्रेक्ष्य में देखें तो यह सब कुछ धीरे धीरे साकार होता दिख रहा है। जलवायु परिवर्तन, परमाणु खतरा, महामारी और तकनीकी निर्भरता, ये सब संकेत देते हैं कि मानवता एक बड़े संक्रमण काल से गुजर रही है। इस संक्रमण के बाद ही नए सत्य युग की शुरुआत होगी। अतः यह कहा जा सकता है कि कल्कि अवतार केवल एक भविष्यवाणी नहीं, बल्कि यह एक चक्र का हिस्सा है, वह बिंदु जहां विनाश और सृजन दोनों एक साथ होते हैं, और यही ब्रह्मांडीय संतुलन का रहस्य है। कल्कि अवतार से जुड़ी भविष्यवाणियां सिर्फ भागवत पुराण तक सीमित नहीं हैं, बल्कि विष्णु पुराण, ब्रह्मांड पुराण और गरुड़ पुराण में भी इसके विस्तृत संकेत मिलते हैं, जो इस बात की ओर इशारा करते हैं कि यह घटना सिर्फ धार्मिक नहीं बल्कि ब्रह्मांडीय स्तर की है। विष्णु पुराण में लिखा है कि जब कलयुग में मनुष्य अपने नैतिक पतन की चरम सीमा पर पहुंच जाएगा, जब रिश्ते केवल स्वार्थ के आधार पर रह जाएंगे, जब सत्य को झूठ और झूठ को सत्य कहा जाएगा, तब भगवान कल्कि का अवतरण होगा ताकि धर्म की पुनर्स्थापना हो सके। इस विवरण को अगर आज के समाज से जोड़कर देखा जाए तो यह साफ दिखाई देता है कि भ्रष्टाचार, हिंसा, लालच और नैतिक पतन के रूप में कलयुग अपने चरम पर पहुंच चुका है। राजनीति से लेकर समाज तक हर स्तर पर अधर्म का प्रभाव बढ़ रहा है। लोग धर्म को केवल एक दिखावा बना चुके हैं, और तकनीकी प्रगति ने मानवता को जितना जोड़ा है उतना ही अलग भी किया है। पुराणों में लिखा है कि कल्कि जब जन्म लेंगे तो उनके जन्म के साथ ही नक्षत्रों का संयोग ऐसा होगा कि आकाश में एक दिव्य ज्योति प्रकट होगी। कुछ वैज्ञानिक इसे एक दुर्लभ खगोलीय घटना के रूप में भी देखते हैं। नासा के कुछ शोधों में यह उल्लेख मिलता है कि आने वाले दशकों में पृथ्वी के आसपास असामान्य ऊर्जा तरंगों और कॉस्मिक रेडिएशन के पैटर्न बदल सकते हैं, जो धरती के वातावरण पर गहरा प्रभाव डाल सकते हैं। क्या यह वही संकेत हैं जिनकी ओर पुराणों में इशारा किया गया था? साथ ही गरुड़ पुराण में कहा गया है कि कल्कि के अवतरण से पहले पृथ्वी पर भय, महामारी और युद्ध का दौर बढ़ेगा। अब यह भी सोचने योग्य है कि पिछले कुछ वर्षों में मानवता ने महामारी, जलवायु संकट और वैश्विक संघर्षों का जो अनुभव किया है, वह किसी बड़े परिवर्तन की शुरुआत तो नहीं। इन सभी संकेतों को मिलाकर देखें तो ऐसा प्रतीत होता है कि कल्कि अवतार को केवल किसी व्यक्ति के रूप में नहीं, बल्कि एक बदलाव की शक्ति के रूप में समझा जाना चाहिए। यह वह काल होगा जब मानवता अपने भीतर झांककर यह महसूस करेगी कि केवल बाहरी तकनीक या विज्ञान से नहीं, बल्कि आंतरिक चेतना के उत्थान से ही संतुलन लौटाया जा सकता है। धर्मग्रंथ यह भी कहते हैं कि जब कल्कि का जन्म होगा तो वे केवल असुरों का नहीं, बल्कि अधर्म के विचारों का संहार करेंगे, अर्थात यह युद्ध तलवारों से नहीं बल्कि विचारों से लड़ा जाएगा। कल्कि का वास्तविक संदेश यही है कि जब मनुष्य खुद अपने भीतर की नकारात्मकता को परास्त करेगा, तभी नया सत्य युग आरंभ होगा। इस तरह कल्कि केवल भविष्य के किसी योद्धा का प्रतीक नहीं, बल्कि मानव चेतना के उस अंतिम उत्थान का प्रतीक है जो अधर्म और अंधकार से मुक्ति दिलाकर एक नए युग की नींव रखेगा। कल्कि अवतार से जुड़ी सबसे रहस्यमयी और गहराई से जुड़ी बात यह है कि इसका वर्णन न केवल हिंदू ग्रंथों में बल्कि कई अन्य सभ्यताओं और भविष्यवाणियों में भी अलग अलग रूपों में मिलता है, जिससे यह संकेत मिलता है कि कल्कि की अवधारणा एक सार्वभौमिक सत्य हो सकती है। भागवत पुराण में कहा गया है कि जब कल्कि का जन्म होगा तब उनका निवास स्थान शंभल ग्राम नामक स्थान पर होगा और उनके पिता का नाम विष्णुयश होगा। अब कई विद्वान मानते हैं कि यह शंभल स्थान भौतिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक है, जिसका अर्थ है आंतरिक शांति का स्थान। लेकिन वहीं कुछ इतिहासकार और भूगोलविद यह भी दावा करते हैं कि आज नेपाल, उत्तर प्रदेश
और तिब्बत के बीच स्थित कुछ प्राचीन गांवों में शंभल नाम से मिलते जुलते स्थान मौजूद हैं, जहां पुराणों में बताए गए संकेतों से मेल खाते अवशेष और रहस्यमयी निशान मिलते हैं। दिलचस्प बात यह है कि बौद्ध ग्रंथों में भी शंभला का उल्लेख मिलता है, जिसे बुद्ध के अनुयायियों ने छिपे हुए स्वर्ग के रूप में बताया है, जहां भविष्य का राजा धर्म की पुनर्स्थापना करेगा। अब सवाल यह उठता है, क्या हिंदू और बौद्ध दोनों ग्रंथ एक ही कल्कि की ओर इशारा कर रहे हैं? इसी तरह कुछ पश्चिमी भविष्यवक्ताओं जैसे नोस्ट्राडेमस और सेंट मालाकी ने भी भविष्य में एक पूर्व से आने वाले उद्धारकर्ता का उल्लेख किया है, जो धरती पर न्याय और सत्य की स्थापना करेगा। क्या यह वही कल्कि हैं जिनका वर्णन हमारे धर्मग्रंथों में है? आधुनिक वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो पृथ्वी आज एक बड़े परिवर्तन के दौर में है। जलवायु परिवर्तन, तकनीकी क्रांति, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और सामाजिक अस्थिरता मिलकर एक ऐसा युग बना रहे हैं जहां पुरानी व्यवस्थाएं धीरे धीरे समाप्त हो रही हैं और नई चेतना जन्म ले रही है। क्या यह परिवर्तन वही प्रलय है जिसका उल्लेख पुराणों में किया गया है, जो सृष्टि का अंत नहीं बल्कि एक नए युग की शुरुआत का संकेत है? पुराणों के अनुसार कल्कि एक श्वेत घोड़े पर सवार होकर प्रकट होंगे और उनके हाथ में जलती हुई तलवार होगी जो अंधकार को नष्ट करेगी। लेकिन अगर हम इसे प्रतीकात्मक रूप में देखें तो यह सत्य और ज्ञान की रोशनी हो सकती है, जो झूठ और अज्ञान के अंधकार को मिटाएगी। इसका अर्थ यह भी निकाला जा सकता है कि कल्कि का आगमन किसी व्यक्ति का नहीं बल्कि सत्य के पुनर्जन्म का प्रतीक है। कुछ आध्यात्मिक विद्वानों का कहना है कि कल्कि युग का आरंभ तब होगा जब मानव जाति की चेतना इतनी विकसित हो जाएगी कि वह यह समझ सके कि सच्चा धर्म किसी देवी देवता की पूजा नहीं बल्कि सत्य, करुणा और न्याय की स्थापना में है। इस दृष्टि से देखा जाए तो कल्कि का आगमन हमारे भीतर ही होगा, जब हम अधर्म, लालच और अहंकार का त्याग करेंगे। इसलिए यह संभव है कि कल्कि अवतार भविष्य में किसी इंसान के रूप में नहीं बल्कि मानवता के सामूहिक जागरण के रूप में प्रकट हो, एक ऐसी स्थिति जहां पूरी मानव सभ्यता एक नए आध्यात्मिक स्तर पर पहुंच जाए और पृथ्वी पर धर्म, संतुलन और सत्य की पुनर्स्थापना हो सके। भागवत पुराण, विष्णु पुराण और अग्नि पुराण जैसे प्राचीन ग्रंथों में कल्कि अवतार का जो विस्तृत वर्णन मिलता है, वह सिर्फ एक धार्मिक कथा नहीं बल्कि मानव सभ्यता के भविष्य का गूढ़ संदेश प्रतीत होता है। इन ग्रंथों के अनुसार जब कलियुग अपने चरम पर होगा, जब मनुष्य लोभ, स्वार्थ और अधर्म में पूरी तरह डूब जाएगा, जब धर्म की रक्षा करने वाले ही अत्याचारी बन जाएंगे, जब सत्य का मूल्य मिट जाएगा और झूठ का राज्य होगा, तब भगवान विष्णु अपने अंतिम और 10वें अवतार कल्कि के रूप में अवतरित होंगे। कहा गया है कि उनका जन्म शंभल ग्राम में विष्णुयश ब्राह्मण के घर होगा और वे एक श्वेत घोड़े पर सवार होकर हाथ में चमकती तलवार लिए अधर्मियों का विनाश करेंगे। लेकिन यदि हम इस कथा को प्रतीकात्मक रूप से देखें तो यह केवल किसी देवता के अवतरण की बात नहीं बल्कि समाज में एक परिवर्तनकारी शक्ति के जन्म की भविष्यवाणी है। कल्कि का अर्थ है दुष्टता का संहारक, यानी वह व्यक्ति या शक्ति जो झूठ, भ्रष्टाचार और अन्याय के युग का अंत करेगी। अब आधुनिक संदर्भ में सोचें तो यह कल्कि किसी एक व्यक्ति का नहीं बल्कि एक सामूहिक चेतना का प्रतीक हो सकता है, जो समाज के भीतर से उठेगी। आज हम जिस दौर में जी रहे हैं वह शायद वैसा ही समय है जिसका वर्णन पुराणों में किया गया है। नैतिक पतन, हिंसा, पर्यावरणीय विनाश और भौतिकता का चरम रूप। वैज्ञानिक भी मानते हैं कि पृथ्वी एक बड़े परिवर्तन के कगार पर है, जहां हर क्षेत्र, राजनीति, तकनीक और नैतिकता अपने चरम तनाव में है। इसीलिए कई विद्वान मानते हैं कि कल्कि युग शुरू हो चुका है, लेकिन वह किसी चमत्कारिक अवतार के रूप में नहीं बल्कि चेतना के स्तर पर घटित हो रहा है। यह वह युग है जब सत्य और असत्य का संघर्ष चरम पर है और हर व्यक्ति को अपने भीतर के कल्कि को जागृत करना होगा।
इसी को गीता में धर्म की पुनर्स्थापना कहा गया है। जब व्यक्ति स्वयं अधर्म के खिलाफ खड़ा होता है, तब वही कल्कि बन जाता है। दिलचस्प बात यह है कि आधुनिक तकनीक, विशेषकर कृत्रिम बुद्धिमत्ता और अंतरिक्ष अनुसंधान, हमें उसी दिशा में ले जा रहे हैं जहां मनुष्य अपनी सीमाओं से परे जाकर एक नई समझ विकसित कर रहा है। प्राचीन ऋषियों ने शायद इसी विकास को कल्कि का आगमन कहा था, जहां मनुष्य अंधविश्वास और अज्ञान के अंधकार से निकलकर विज्ञान, आध्यात्मिकता और नैतिकता के नए युग में प्रवेश करेगा। पुराणों में कल्कि के साथ आने वाले वैश्विक परिवर्तनों का उल्लेख भी मिलता है, जैसे भूकंप, युद्ध, महामारी और जलवायु का असंतुलन, जो एक युग के अंत और दूसरे की शुरुआत के संकेत हैं। और आज हम जो देख रहे हैं, वह शायद उसी भविष्यवाणी का विस्तार है। इसलिए यह कहना गलत नहीं होगा कि कल्कि का जन्म किसी दूर भविष्य में नहीं, बल्कि इसी युग में, हमारे भीतर और हमारे समाज में धीरे धीरे हो रहा है। जब मनुष्य सच्चाई, न्याय और करुणा के मार्ग पर लौटेगा, तब ही कल्कि का वास्तविक अवतरण पूर्ण होगा, न कि किसी मंदिर या कथा में, बल्कि मानवता के भीतर। कल्कि अवतार से जुड़ी एक और अत्यंत रोचक और गहन व्याख्या यह है कि यह घटना केवल धार्मिक नहीं, बल्कि खगोलशास्त्रीय और वैज्ञानिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण हो सकती है। प्राचीन वैदिक ग्रंथों में वर्णन है कि जब कलियुग अपने अंतिम चरण में होगा, तब सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति एक ही राशि में प्रवेश करेंगे, और यह दुर्लभ खगोलीय संयोग महायुग परिवर्तन का संकेत होगा। आधुनिक खगोल वैज्ञानिकों के अनुसार भी हर कुछ हजार वर्षों में पृथ्वी के अक्ष में हल्का परिवर्तन, एक्सियल प्रिसेशन, होता है, जिससे मौसम, चुंबकीय क्षेत्र और यहां तक कि मानव चेतना पर भी प्रभाव पड़ता है। वैदिक ज्योतिष इस परिवर्तन को युग चक्र कहता है, और कई विद्वान इसे कल्कि अवतार की भविष्यवाणी से जोड़ते हैं। इसका अर्थ यह हो सकता है कि कल्कि का आगमन केवल एक दिव्य अवतार के रूप में नहीं, बल्कि एक कॉस्मिक रीसेट यानी ब्रह्मांडीय संतुलन की पुनर्स्थापना के रूप में होगा। भागवत पुराण में वर्णन है कि कल्कि जब अवतरित होंगे, तब आकाश में तेजस्वी धूल भरी आंधियां, अत्यधिक वर्षा और धरती के कंपन होंगे, जो स्पष्ट रूप से किसी बड़े पर्यावरणीय या भूगर्भीय परिवर्तन की ओर संकेत करते हैं। आधुनिक वैज्ञानिकों ने भी चेतावनी दी है कि पृथ्वी के जलवायु परिवर्तन, ग्लेशियरों के पिघलने और सौर गतिविधियों में असामान्य वृद्धि से धरती पर वैश्विक संतुलन बिगड़ सकता है। क्या यह वही युग है जिसका उल्लेख हजारों वर्ष पहले पुराणों में किया गया था? अगर हम इसे प्रतीकात्मक रूप में देखें, तो कल्कि का घोड़ा समय का प्रतीक है, जो लगातार दौड़ता रहता है और उसकी गति को कोई रोक नहीं सकता। इसका मतलब यह है कि परिवर्तन अटल है, चाहे हम चाहें या न चाहें। ब्रह्मांड खुद अपने संतुलन को पुनः स्थापित करता है। एक और दिलचस्प बात यह है कि कई प्राचीन सभ्यताओं, जैसे माया, मिस्र और यूनान में भी एक ऐसे उद्धारकर्ता या अंतिम अवतार की भविष्यवाणी की गई है, जो मानवता को अंधकार से निकालकर प्रकाश की ओर ले जाएगा। यह दर्शाता है कि कल्कि सिद्धांत केवल भारतीय परंपरा तक सीमित नहीं, बल्कि एक वैश्विक आध्यात्मिक अवधारणा है। पुराणों में कल्कि के हथियार का वर्णन चमकती हुई तलवार के रूप में मिलता है, लेकिन अगर हम इसे आज के परिप्रेक्ष्य में देखें तो यह ज्ञान की तलवार हो सकती है, जो अंधकार यानी अज्ञान को मिटाने का प्रतीक है। जिस तरह तकनीक और सूचना का युग तेजी से मानवता को नई दिशा में ले जा रहा है, उसी तरह कल्कि युग को एक बौद्धिक पुनर्जागरण के रूप में भी देखा जा सकता है। इसलिए जब कहा जाता है कि कल्कि अवतार आएंगे और अधर्म का अंत करेंगे, तो इसका अर्थ यह नहीं कि कोई देवता पृथ्वी पर उतरेंगे, बल्कि यह कि मानवता एक नए स्तर की चेतना प्राप्त करेगी, जहां नैतिकता, विज्ञान और आध्यात्मिकता एक साथ संतुलित होंगी। यह परिवर्तन धीरे धीरे शुरू हो चुका है, और जो संकेत हम दुनिया में देख रहे हैं, चाहे वह सामाजिक विद्रोह हो, तकनीकी क्रांतियां हो या पर्यावरणीय चेतावनी, सब इसी कल्कि चक्र का हिस्सा हैं।
कल्कि का युग शायद अब आरंभ हो चुका है, बस हमें यह पहचानना होगा कि यह परिवर्तन हमारे बाहर नहीं बल्कि हमारे भीतर से शुरू हो रहा है। कल्कि अवतार की कथा में सबसे रहस्यमयी पहलू यह है कि यह केवल अधर्म का विनाश नहीं बल्कि धर्म की पुनर्स्थापना का संकेत देती है। यानी यह एक विनाश नहीं बल्कि पुनर्जन्म की प्रक्रिया है, जहां पुराना तंत्र समाप्त होता है ताकि नया सत्य युग प्रारंभ हो सके। भागवत पुराण में यह वर्णन मिलता है कि जब मनुष्य अपनी सीमाओं को भूल जाएगा, जब हिंसा, अन्याय और भ्रष्टाचार सामान्य हो जाएंगे, जब विद्या व्यापार बन जाएगी और गुरु धन के लोभी हो जाएंगे, तब भगवान विष्णु स्वयं कल्कि के रूप में प्रकट होकर उस अराजकता का अंत करेंगे। लेकिन अगर हम इसे वर्तमान समाज से जोड़कर देखें तो यह स्पष्ट होता है कि यह वर्णन किसी चमत्कारी घटना का नहीं बल्कि सामाजिक परिवर्तन के एक बड़े चक्र का प्रतीक है। आज के युग में धर्म की पुनर्स्थापना का अर्थ यह नहीं कि कोई दिव्य योद्धा पृथ्वी पर तलवार लेकर आएगा, बल्कि यह कि मानवता अपने विवेक और चेतना के स्तर पर पुनर्जागृत होगी। उदाहरण के लिए, हाल के वर्षों में पूरी दुनिया में नैतिकता, पर्यावरण और मानवीय मूल्य फिर से चर्चा का विषय बन रहे हैं। यह वही आरंभिक संकेत हैं जो बताते हैं कि कल्कि चक्र सक्रिय हो चुका है। पुराणों में कहा गया है कि कल्कि शंभल ग्राम में जन्म लेंगे। कई विद्वान इसे प्रतीकात्मक मानते हैं कि शंभल यानी शांति का स्थान, जो वास्तव में हर व्यक्ति का अंतर्मन है। जब व्यक्ति के भीतर की शांति और धर्म पुनर्जागृत होते हैं, वही सच्चा शंभल बनता है। वैज्ञानिक दृष्टि से भी यदि देखा जाए तो मानवता अब चेतना के अगले चरण की ओर बढ़ रही है। क्वांटम विज्ञान, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और न्यूरोसाइंस यह दिखा रहे हैं कि मनुष्य का मस्तिष्क अभी भी अपनी पूर्ण क्षमता तक नहीं पहुंचा है। शायद कल्कि का युग वह होगा जब मनुष्य इस छिपी हुई क्षमता को जागृत करेगा और आध्यात्मिकता को विज्ञान के साथ जोड़कर एक नया संतुलन स्थापित करेगा। इसीलिए कल्कि को ज्ञान की ज्वाला कहा गया है, जो अंधकार को मिटाती है। इस परिवर्तन के दौरान अवश्य ही संघर्ष, विनाश और भ्रम की स्थिति उत्पन्न होगी, क्योंकि हर पुनर्जन्म से पहले विनाश आवश्यक होता है। यही कारण है कि पुराणों में लिखा है, कल्कि का जन्म तब होगा जब अधर्म अपनी पराकाष्ठा पर होगा, क्योंकि केवल अंधकार के चरम पर ही प्रकाश का जन्म होता है। आज जब दुनिया में असमानता, युद्ध और मानसिक तनाव चरम पर हैं, यह संभव है कि यही वे संकेत हैं जिनकी भविष्यवाणी सहस्रों वर्ष पहले की गई थी। आधुनिक समय में कल्कि केवल एक धार्मिक प्रतीक नहीं बल्कि एक चेतना क्रांति, कॉन्शियसनेस रेवोल्यूशन का प्रतीक है, जहां मनुष्य यह समझने लगेगा कि वास्तविक युद्ध बाहर नहीं बल्कि भीतर चल रहा है। जब हर व्यक्ति अपने भीतर के अधर्म यानी क्रोध, लालच और अहंकार को नष्ट करेगा, तब धर्म की पुनर्स्थापना स्वतः हो जाएगी। इस दृष्टिकोण से देखें तो कल्कि अवतार एक व्यक्ति नहीं बल्कि वह परिवर्तनशील शक्ति है जो हर युग में तब जन्म लेती है जब संसार को सत्य, न्याय और संतुलन की आवश्यकता होती है। कल्कि अवतार की अवधारणा को समझने के लिए यह जानना जरूरी है कि अवतार का अर्थ केवल देवता का पृथ्वी पर उतरना नहीं होता, बल्कि यह एक दिव्य चेतना का प्रकट होना है, जो तब प्रकट होती है जब मानवता अपने मार्ग से भटक जाती है। महर्षि व्यास द्वारा रचित भागवत पुराण में लिखा गया है कि कलयुग में जब सत्य, दया और धर्म पूरी तरह विलुप्त हो जाएंगे, तब भगवान विष्णु कल्कि के रूप में अवतरित होकर धर्म की पुनर्स्थापना करेंगे। लेकिन इस कथन को अगर हम गहराई से देखें तो यह केवल किसी देव रूप की प्रतीक्षा नहीं, बल्कि यह समझने का संकेत है कि कल्कि एक परिवर्तन का प्रतीक है जो मनुष्य की सामूहिक चेतना में घटित होता है। आज का युग तकनीक, भौतिकता और मानसिक संघर्षों से भरा हुआ है। इंसान के पास सब कुछ है लेकिन शांति नहीं है। यही वह स्थिति है जिसे पुराणों ने कलयुग का अंधकार कहा।
इस अंधकार से बाहर निकलने के लिए जरूरी है कि ज्ञान की वह ज्योति फिर से प्रज्वलित हो जो कल्कि के रूप में प्रतीकात्मक रूप से वर्णित है। दिलचस्प बात यह है कि कई वैज्ञानिक सिद्धांत और वैदिक भविष्यवाणियां आज एक दूसरे के समानांतर दिखाई देते हैं। उदाहरण के लिए पुराणों में जिस युग परिवर्तन का उल्लेख है, आधुनिक वैज्ञानिक उसे कॉस्मिक साइकिल कहते हैं, यानी पृथ्वी और सौरमंडल का एक चक्र जो हर 25,000 से 26,000 वर्षों में पूरा होता है, जिससे पृथ्वी के वातावरण, ऊर्जा और चेतना पर गहरा प्रभाव पड़ता है। क्या यह वही ब्रह्मांडीय बदलाव है जिसे हमारे ऋषियों ने कल्कि का आगमन कहा था? इसके अलावा वैदिक ज्योतिष के अनुसार कल्कि अवतार के समय नक्षत्रों का संयोजन ऐसा होगा जो ऊर्जा परिवर्तन का संकेत देगा, और आज के खगोलशास्त्री भी स्वीकार करते हैं कि आने वाले दशकों में पृथ्वी एक नए मैग्नेटिक रिवर्सल यानी चुंबकीय ध्रुव परिवर्तन से गुजरेगी, जो एक प्राकृतिक लेकिन प्रभावशाली घटना होगी। यह संभव है कि कल्कि की अवधारणा इसी परिवर्तन की ओर संकेत करती हो, एक ऐसा क्षण जब न केवल पृथ्वी बल्कि मानवता का भी पुनर्जन्म हो। अगर इसे समाज के स्तर पर देखें तो आज पूरी दुनिया में भ्रष्टाचार, हिंसा और असमानता के खिलाफ आवाजें उठ रही हैं। यह भी एक संकेत है कि कल्कि ऊर्जा सक्रिय हो चुकी है। यह ऊर्जा लोगों को भीतर से झकझोर रही है, उन्हें सत्य और न्याय के मार्ग की ओर प्रेरित कर रही है। कई आध्यात्मिक विद्वान मानते हैं कि कल्कि का युग इनर अवेकनिंग का युग होगा, जब इंसान अपने भीतर के देवत्व को पहचानने लगेगा। इस युग में धर्म बाहरी कर्मकांड नहीं बल्कि आंतरिक चेतना बन जाएगा। यह वह समय होगा जब मानवता अपनी सीमाओं से आगे बढ़कर वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांत को वास्तविक रूप में जीना शुरू करेगी। इसलिए कल्कि अवतार को किसी बाहरी घटना की तरह नहीं बल्कि एक आंतरिक क्रांति के रूप में समझना अधिक उचित है। जब हर व्यक्ति अपने भीतर के कल्कि को जगाएगा, अपने भीतर के अंधकार को मिटाकर सत्य और करुणा की ओर बढ़ेगा, तभी वास्तव में कल्कि युग का आरंभ होगा। कल्कि अवतार को लेकर सबसे रहस्यमय और चर्चित विषय यह है कि क्या इसका कोई वास्तविक संकेत आज के समय में देखा जा सकता है। अगर हम प्राचीन ग्रंथों, ज्योतिषीय संकेतों और आधुनिक वैज्ञानिक घटनाओं का तुलनात्मक अध्ययन करें तो यह स्पष्ट होता है कि वर्तमान युग में कई ऐसे बदलाव हो रहे हैं जो कल्कि युग के आगमन का संकेत दे रहे हैं। सबसे पहले विष्णु पुराण और भागवत पुराण में कहा गया है कि जब कलियुग अपने चरम पर होगा, जब राजा, शासक केवल अपने लाभ के लिए शासन करेंगे, जब धनवान ही न्याय खरीद सकेंगे, जब सत्य बोलना अपराध बन जाएगा और धर्म केवल दिखावे तक सीमित रह जाएगा, तब भगवान विष्णु कल्कि के रूप में अवतरित होंगे। अगर हम आधुनिक समाज की स्थिति देखें तो क्या यह वही समय नहीं है? आज के दौर में सत्ता और संपत्ति ने नैतिकता को लगभग समाप्त कर दिया है। मीडिया और राजनीति में झूठ सामान्य हो गया है और धर्म केवल बाहरी प्रदर्शन बन चुका है। यह सब उस नैतिक पतन का ही संकेत है जिसे पुराणों में कलियुग का लक्षण बताया गया है। दूसरी ओर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो पृथ्वी और सौरमंडल भी एक बड़े परिवर्तन के दौर से गुजर रहे हैं। नासा और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसियों की रिपोर्ट्स के अनुसार पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र लगातार कमजोर हो रहा है और यह संकेत है कि मैग्नेटिक पोल शिफ्ट यानी चुंबकीय ध्रुव परिवर्तन निकट है। यह एक प्राकृतिक लेकिन अत्यंत प्रभावशाली घटना होगी जो पृथ्वी के पर्यावरण, जलवायु और यहाँ तक कि मनुष्यों की मानसिक ऊर्जा पर भी असर डालेगी। कई वैदिक विद्वान मानते हैं कि यही वह कॉस्मिक रीसेट है जिसे ग्रंथों ने कल्कि अवतार का समय बताया है, यानी जब पृथ्वी और मानव चेतना दोनों एक नए संतुलन की ओर बढ़ेंगे। इसके अलावा भागवत पुराण में एक अत्यंत रोचक भविष्यवाणी है कि कल्कि अवतार शंभल ग्राम में जन्म लेंगे, जो वर्तमान भारत के किसी क्षेत्र में स्थित होगा।
लेकिन आधुनिक विद्वानों का मानना है कि शंभल कोई भौतिक स्थान नहीं बल्कि एक प्रतीक है। वह मानवता की उच्च चेतना की अवस्था है जो तब उत्पन्न होगी जब मनुष्य अपने भीतर की सच्चाई को पहचान लेगा। आज के समय में दुनिया के हर कोने में लाखों लोग आध्यात्मिक जागृति की ओर बढ़ रहे हैं। ध्यान, योग और चेतना विज्ञान के माध्यम से लोग अपनी आत्मा के स्तर पर परिवर्तन महसूस कर रहे हैं। यह भी संभव है कि कल की ऊर्जा किसी एक व्यक्ति में नहीं बल्कि पूरी मानवता में प्रकट हो रही हो। इसके साथ ही दुनिया में तेजी से उभरती आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जेनेटिक एडिटिंग और ट्रांसह्यूमनिज्म जैसी तकनीकें मानव विकास की नई दिशा तय कर रही हैं। यह सब मिलकर एक नए युग की ओर संकेत करते हैं जहां मनुष्य अपनी सीमाओं से परे जाकर दिव्यता की खोज करेगा। इस प्रकार अगर हम कल की अवतार को किसी एक व्यक्ति की प्रतीक्षा के रूप में देखें तो शायद हम उसका वास्तविक अर्थ खो देंगे। बल्कि यह समय हमें यह समझाने आया है कि कल की हम सभी के भीतर जाग सकता है जब हम अन्याय, लोभ और अज्ञानता के खिलाफ खड़े होते हैं। जब हम सत्य और करुणा के मार्ग को चुनते हैं तब हम स्वयं उस दिव्य चेतना के वाहक बन जाते हैं। इसलिए कल की अवतार का वास्तविक अर्थ किसी देवता का धरती पर उतरना नहीं बल्कि मानवता का अपने सर्वोच्च रूप में पुनर्जन्म लेना है। कल की अवतार की सबसे गहन और चुनौतीपूर्ण व्याख्या यह है कि यह केवल भविष्यवाणी या धर्म ग्रंथों की कथा नहीं बल्कि मानवता के आध्यात्मिक और सामाजिक विकास का प्रतीक है। भागवत पुराण और विष्णु पुराण में स्पष्ट रूप से लिखा है कि कल्कि का जन्म तब होगा जब अधर्म, अन्याय और लोभ चरम पर होंगे, जब समाज का प्रत्येक क्षेत्र नैतिक पतन और भ्रष्टाचार के अंधकार में डूबा होगा। लेकिन अगर हम इसे आज के युग से तुलना करें तो यह संकेत स्पष्ट दिखाई देता है। वैश्विक स्तर पर असमानता, युद्ध, पर्यावरणीय संकट, राजनीतिक भ्रष्टाचार और सामाजिक अन्याय बढ़ते जा रहे हैं, जिससे लगता है कि कल की युग की पूर्व शर्तें पूरी हो चुकी हैं। पुराणों में कहा गया है कि कल की श्वेत घोड़े पर सवार होंगे, हाथ में तलवार लिए होंगे और अधर्मियों का नाश करेंगे। लेकिन प्रतीकात्मक दृष्टि से देखें तो यह ज्ञान और चेतना की प्रतीकात्मक तलवार है जो अज्ञान, हिंसा और अंधकार को काटती है। वर्तमान में मानवता जिस तरह तेजी से तकनीकी और वैज्ञानिक विकास की ओर बढ़ रही है, उसे भी कल की युग की शुरुआत के रूप में देखा जा सकता है, जहां ज्ञान और चेतना के नए आयाम खुल रहे हैं। साथ ही खगोलशास्त्रीय और ज्योतिषीय दृष्टिकोण से भी यह समय महत्वपूर्ण है। पृथ्वी और सौरमंडल में ऊर्जा परिवर्तन और दुर्लभ ग्रहों का संयोग एक नए युग की शुरुआत का संकेत देता है। पुराणों में वर्णित शंभल ग्राम का अर्थ केवल भौतिक स्थान नहीं बल्कि उच्च चेतना और मानसिक संतुलन का प्रतीक है। वह अवस्था जब मानव अपने भीतर के अंधकार को पहचानकर सत्य और धर्म की ओर बढ़ता है। आज भी दुनिया के हर कोने में लोग आध्यात्मिक अभ्यास, ध्यान, योग और चेतना विज्ञान के माध्यम से अपने भीतर जागृति ला रहे हैं, जो संकेत है कि कल्कि की ऊर्जा सामूहिक रूप से सक्रिय हो चुकी है। इसके अलावा वैश्विक स्तर पर मानवता तकनीकी क्रांति, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और जीवन विज्ञान के क्षेत्र में नई सीमाओं को छू रही है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि हम एक नए युग, एक सत्य और चेतना के युग की ओर बढ़ रहे हैं। कल की अवतार का वास्तविक अर्थ यह नहीं कि कोई व्यक्ति तलवार लेकर आएगा, बल्कि यह कि मानवता अपने भीतर की दिव्यता को पहचानकर अधर्म और अज्ञान के खिलाफ खड़ी होगी। जब मानवता अपने भीतर की शक्तियों और चेतना के उच्चतम स्तर को जागृत करेगी, तभी धरती पर न्याय, धर्म और संतुलन का वास्तविक पुनर्स्थापन होगा। पुराणों में वर्णित प्रलय, युद्ध और आपदाएं केवल संकेत हैं कि परिवर्तन अटल है, और यह परिवर्तन अब हो रहा है। इसलिए कल की अवतार को किसी ऐतिहासिक या भविष्य के व्यक्ति की तरह नहीं बल्कि मानवता के सामूहिक जागरण के रूप में देखना चाहिए। यह जागरण केवल आध्यात्मिक नहीं बल्कि सामाजिक,
वैज्ञानिक और नैतिक स्तर पर भी होगा, जहां मानवता अपने सभी क्षेत्रों में सत्य, न्याय और करुणा की स्थापना करेगी। यही वह वास्तविक कल की युग है, जो अब प्रारंभ हो चुका है और धीरे धीरे पूरी मानव चेतना में फैल रहा है। जब प्रत्येक व्यक्ति अपने भीतर की चेतना और सत्य को पहचानकर कार्य करेगा, तब कल की अवतार की पूर्णता सिद्ध होगी, और यही वह समय होगा जब दुनिया में धर्म, संतुलन और प्रकाश की पुनर्स्थापना वास्तविक रूप में होगी।